क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सनी सब चलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम सब पढ़ के आ रहे थे। उससे पहले मुझे ये बताओ द्विचरीय आवृत्ति क्या होता है? जैसे लंबाई और द्विचर, चर का मतलब क्या? तो चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या? डेटा, आंकड़ा। ठीक है, जो भी डेटा मेरे पास है वो क्या? वेरिएबल। और उस डेटा का जो सिमिलरिटी वो सेम ही रहना चाहिए। जैसे मुझे वजनाई का डेटा निकालना है तो सभी का वजनाई ही हम लेंगे, तभी वो हमारे लिए चर होगा, वेरिएबल होगा। अब इतने बच्चे लोग हैं, हम सब कुछ का वजनाई ले रहे हैं, कुछ का लंबाई ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए चर, वेरिएबल नहीं होगा। उसमें सिमिलरिटी होना चाहिए जो सभी पर लागू हो सके। तो द्विचरीय आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार, बारंबारता, जितना बार वो रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, वो मेरा क्या हो गया? आवृत्ति हो गया। और द्वि मतलब दो, चर मतलब डेटा, दो चर हमें मिलेगा, जो दो डेटा हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे उदाहरण बताया था कि जैसे किसी का मुझे हिंदी में नंबर पता करना है और इंग्लिश में नंबर पता करना है, तो हम पूछेंगे तो सभी का हिंदी का नंबर पूछेंगे ना, हम पूछेंगे सभी का इंग्लिश का नंबर पूछेंगे। तो यहाँ पे दो डेटा हमें आप सबसे मिल रहा है। पहला डेटा हिंदी में कितना नंबर है वो मिल रहा है, और दूसरा इंग्लिश में कितना नंबर है वो हमें मिल रहा है। तो इस आधार पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा? द्विचरीय आवृत्ति। दो चर है, अगर यहाँ पे एक रहता, मुझे सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया है सिर्फ वही डेटा मुझे चाहिए, तो मेरा सिंगल हो जाता हुआ एक चरिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपसे कहे थे पढ़ेंगे समअंकों का चित्रमय एवं रेखीय प्रदर्शन। मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था कि एक लाइन होता है जिसके ज़रिए से हम जो डेटा है, आंकड़ा है, वह आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने आपको मोबाइल में दिखाया भी था एशियन पेंट कंपनी का शेयर जो ऐसे एक लाइन में मूव करते हुए ऊपर जा रहा था, और नीचे आपका टाइम रहता है और इधर में क्या रहता है? ऐसे ये क्या रहता है? यहाँ पर टाइम, समय रहेगा, डे में भी हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या रहेगा? प्राइस रहेगा। और यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होते ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके जा रहा था। क्या जा रहा था? एशियन पेंट कंपनी का शेयर का दाम। ठीक है, अभी कल ही मेरे अकाउंट में 5 रुपये का डिविडेंड आया है। डिविडेंड क्या होता है? जब सेकेंड ईयर में जाओगे तब हम बताएंगे, लेकिन उसका हम कुछ बता दें। डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश, लाभ का अंश। एक कंपनी है नवीन फ्लोरिन, उस कंपनी का मैंने एक शेयर लिया और एक शेयर को खरीदने मैंने 4000 रुपये दिए अपने अकाउंट से। मैंने नवीन फ्लोरिन का शेयर ले लिया, तो नवीन फ्लोरिन कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट में से मेरे खाते में उसने 5 रुपया भेज दिया। जिसके पास 1000 शेयर होगा तो 5000 उसके खाते में आ गया, जिसके पास 1 लाख शेयर होगा तो 5 लाख रुपया, मतलब 5 मल्टीप्लाई 1 लाख, 5 लाख उसका डिविडेंड हो गया। तो डिविडेंड जो है कंपनी आपके खाते में भेज देती है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो हम यहाँ पे समअंक डेटा का रेखीय प्रदर्शन देख रहे हैं। रेखा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सरल और एक कर्क रेखा। मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रहता, तो ये सरल रेखा है क्या? कैसा है? और ये ठीक है। तो दोनों के आधार पे हम निकालेंगे एशियन पेंट का शेयर। अब यहाँ पे देखो दाम बढ़ रहा है, ये यहाँ गया ना। अब समय हम देख लेंगे, यहाँ पे समय पता चल जाए कि 1 महीना है या 1 साल है या 10 साल है। फिर जैसे मेरा समय बढ़ रहा है, देखो शेयर का दाम भी बढ़ रहा है। तो इस आधार पे हम यह तुलना लगा सकते हैं कि जो कंपनी का शेयर है आगे 30 साल में यहाँ तक पहुँच जाएगा।
अनुमान लगा सकते हैं। 100% गारंटी नहीं कि वहाँ तक पहुँचेगा ही, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो एक अनुमान लगा लें हाँ वहाँ तक चला जाएगा। तो डेटा के आधार पर ही तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये सब किसके माध्यम से हम समझेंगे? रेखीय प्रदर्शन। किसका रेखीय प्रदर्शन? समंक का, डेटा का। ये सब देखने से आसानी से दिमाग में बैठ जाता है, छाप पड़ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो डेटा हमारे पास रहते हैं, जो समंक रहते हैं, अगर हम डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर आपको बता रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? ज़्यादा समझ पाओगे। फिल्म देखते हो, जैसे कोई उपन्यास है, कोई कहानी है, आप सिंपल किताब खोल के पढ़ो तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उसी कहानी को फिल्म में बदल के दिखा दिया जाए तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चित्र है, कलाकार हैं, आवाज़ है, सभी मिक्स होकर आपके ऊपर प्रभाव डाल है। और यहाँ पे क्या है, ब्लैक बोर्ड पे या किताब में सिर्फ अक्षर है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते 4 लाइन पढ़े, बस नींद आ गया, किताब मुँह पर ही गिर गया, सो गए। तो ये सब दिक्कत परेशानी है। ठीक है, अब चित्र बनाने का सामान्य नियम क्या क्या होना चाहिए? जैसे एकदम बेसिक है, अगर यह लेसन मैं आपको ना पढ़ाऊँ तब पर भी कॉमन सेंस के आधार पर आप इसका आंसर लिख पाओगे। चित्र बनाने का नियम क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और बताइए, आकर्षक होना चाहिए, शीर्षक भी तो होना चाहिए। अब मैं डायग्राम बनाया हूँ, किसका है? एशियन पेंट। शीर्षक होना चाहिए, बिना शीर्षक का तो पता नहीं नवीन फ्लोरिन का है, ब्रिटानिया का है, सर्फ एक्सल का है। पैराशूट नारियल तेल लगाते हो तुम लोग? बजाज। ठीक है, तो पैराशूट नारियल तेल कौन कंपनी बनाकर तैयार करती है, उसका नाम नहीं पता? नाम कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। क्या सुने हो? मैरिको कंपनी का नाम है। ये मैरिको कंपनी पैराशूट कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इसका भी शेयर मैंने लिया था और मैंने बेच भी दिया। ये भी ऐसे हमेशा ऊपर धीरे धीरे ऐसे करके चले जाती है। तो अब इसका शेयर ले लेंगे, तब पर भी जब कंपनी में पढ़ाऊँगा सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा शेयर कैसे लेना है, कैसे खरीदना है, म्यूचुअल फंड, ये सब मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो पहला शुद्ध होना चाहिए, जो भी हम रेखा चित्र बनाए, जो भी चित्र बनाए वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। और तीसरा, ग्राफ पेपर का प्रयोग होना चाहिए। अगर ग्राफ पेपर का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो कोई इधर कोई उधर। जैसे रोड, मोटर गाड़ी चलाने के लिए हम रोड का प्रयोग करते हैं ना, अगर रोड नहीं रहेगा तो मोटर गाड़ी नहीं चल पाएगा, कहीं पलट जाएगा, कहीं धंस जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, भगवान ही जाने। उसी प्रकार डायग्राम चित्र जब बनाते हैं तो ग्राफ होना जरूरी है। बिना ग्राफ का आप सही आंकड़ा, सही प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, शीर्षक होना चाहिए, आकार होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए। बिना मापदंड के आप कोई भी डायग्राम सही ढंग से नहीं बना पाओगे। कोई छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा। मैंने आपसे कई बार पहले ही कहा कि क्लास से जब आप घर जाओ तो एक भारत का नक्शा ले लो और एक विश्व का नक्शा ले लो, और घर पे जहाँ सोते हो सामने चस्पा कर दो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अभी नहीं, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, जब नौकरी के लिए भटकोगे इधर उधर, जब कंपटीशन का तैयारी करोगे, तब जाके ध्यान खुलेगा। अरे सर तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही बोल दिए थे, लेकिन हम सुने नहीं ध्यान से, जागरूक नहीं हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। घर में तो होना चाहिए। बहुत अच्छा है, भारत का नक्शा और विश्व का नक्शा लेकर चस्पा कर दो। देखो कि कहाँ देश कैसे कैसे है, कहाँ पे कौन सा सागर है, कितना दूरी है। अब दिल्ली से लेके अगर हम तमिलनाडु जाएंगे, उसका आधा का आधा दूरी है दिल्ली से लेके सऊदी अरब। अब कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो नक्शा देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए?
कलर का प्रयोग होना चाहिए। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखाएं और एक हाथ में कलर दिखाएं तो कौन ज़्यादा मज़ेदार नज़र आएगा? कलर वाला। तो जो डायग्राम बनाते हैं वो कलर ही होना चाहिए। छोटे बच्चों की किताब जाके देखिए ना, कितना रंगीन रहता है। क्यों ऐसा बनाया जाता है? कि बच्चे आकर्षित होंगे, पढ़ेंगे, पलटेंगे, देखेंगे। सेव बनाते हैं इतने सुंदर, जैसे लग रहा है ओरिजिनल ही है। बंदर बनाएंगे, लग रहा है किताब से निकल के बाहर भी आ जाएगा वो। ऐसा क्यों बनाते हैं? कि बच्चे आकर्षित हो, उसका ध्यान लगे पढ़ने के लिए। और आप सब तो छोटे बच्चे हो नहीं, तो आपकी किताब में चित्र ही नहीं रहता है, सिंपल शब्द ही लिखे रहे हैं, वो भी ब्लैक एंड वाइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चों की किताब बहुत महंगा आता है, कॉस्टली आता है, पतला सा रहेगा, 200, 250, 300, और आपका 300 का रहेगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा। तो ये सब दिक्कतें हैं। और क्या होना चाहिए? चित्र को बनाकर घेर देना चाहिए, एक उसका सीमा बाउंड्री बना देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बात आपको लिखने चाहिए, लिखने पड़ेंगे। जैसे एक डेटा लिखिए कॉपी में, बार डायग्राम हमें बनाना है। क्या बनाना है? बार। बार डायग्राम, यहाँ पे लिखेंगे क्रॉप्स मतलब फसल, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें लिखिएगा क्रॉप में राइस, इंग्लिश में लिख लोगे ना, राइस लिखो, और इसके सीधाई एरिया में लिखो 40। एरिया लिखकर ब्रैकेट में लिख दोगे एकड़, ACRE, एकड़। ठीक है, राइस लिखकर 40 बनाइए, हो गया। वीट मतलब गेहूँ, वीट गेहूँ, एरिया में लिखेंगे 35। तीसरा लिखिए कॉटन, COTTON, कॉटन, एरिया में लिखेंगे 32। हो गया। उसके बाद लिखेंगे ज्वार, JOWAR, ज्वार, ज्वार का लिखिए 30। ज्वार बाजरा नहीं जानते हो? नहीं खाए हो क्या ज्वार? हम तो खाए हैं, उसी वैरायटी का है ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, उसके बाद लिखिए ऑयल सीड, तिलहन जिसे कहते हैं, ऑयल सीड, SEED, सीड, ऑयल सीड, लास्ट में यस लगा दोगे। 22 हो गया। उसके बाद लिखिए फूडर क्रॉप, FOODDER, फूडर क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? चारा। क्या कहते हैं? चारा। इसे लिखिएगा 18। हो गया। ये डेटा हमारे पास है और इसके आधार पर हमें क्या बनाना है? बार डायग्राम बनाना है। ठीक है, जितने भी बार डायग्राम हो गए, लाइन डायग्राम हो गए, वो ग्राफ पेपर पर ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा और एक ऐसे ड्रॉ करना होगा। इसे आप x मान लो, इसे y मान लो, चाहे इसे x मान लो, चाहे इसे y मान लो। यहाँ पे आप 0 कर दो। कितना फसल है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 फसल का नाम लिख दोगे। पहला क्या हो गया? राइस, उसके बाद वीट, उसके बाद कॉटन, ज्वार, ऑयल सीड, इसके बाद फूडर क्रॉप्स, FC। हो गया ना? अब हम देखेंगे जो एरिया है वह एरिया मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, अधिकतम कितना दिया हुआ है? 40 तक। तो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे 5
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। हो गया ना। अब वीट का एरिया कितना था, ये हो गया मेरा एरिया, ये मेरा क्या हो गया, क्रॉप। कभी बार डायग्राम देखे हो, बार डायग्राम देखे हो ना, मैंने इससे पहले बताया था। तो ये हो गया मेरा एरिया, जो एरिया है किस में है, एकड़ में है, और ये मेरा हो गया क्रॉप। तो राइस का एरिया कितना दिया हुआ है, 40, मतलब यहाँ तक। तो ऐसे एक लाइन खींचेंगे, एक ऐसे बनाएंगे और एक ऐसे कर देंगे। ये हो गया मेरा राइस का। दूसरा क्या है, वेट। वेट का कितना है, 35। तो 35 का ये है ना। ये वेट हो गया। तीसरा कितना है, अब 32, मतलब यहाँ पे देखिए तो 30 है, 31 है, 32 है, 33, 34, 35। इसीलिए कहते हैं स्केल चाहिए डायग्राम बनाने, ग्राफ रहता है तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि 32 कहाँ पर है। तो 32 देख रहे हैं 30 के ठीक दूसरे पॉइंट पे है, तो ऐसे अंदाज लगा रहे हैं हम, यहाँ पर आ गया। ये मेरा कॉटन हो गया। नीचे वाला माप कैसे लेगा? कौन सा ये, इसे मापने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई डेटा रहता तो स्केल से हम माप लेते हैं। जैसे समय रहता तो ईयरली बेस पे तो 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसे करके हम माप लेंगे। लेकिन जब यह डेटा हमारे पास रहेगा तो इसे हमें स्केल से मापना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई डिस्टेंस देख के आप लिख सकते हो। टाइम जैसे दे देगा तो आप सालिना लिख दो ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब 4 साल, 5 साल को स्केल से तो मापने हम जाएंगे नहीं ना। लेकिन अगर इंच रहेगा, इसे तो स्केल से मापना ही पड़ेगा। अगर इस दोनों का बीच का दूरी हम ज़्यादा कर देंगे तो कोई फ़र्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का दूरी हम ज़्यादा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। और ज्वार का कितना है, 30। तो 30 आप देखिए यहाँ पर है। ऑयल सीड 22 है, तो 21, 22, 23, 24, 25। और फूडर क्रॉप 18 है, तो 20 के ठीक नीचे। अब ये जो लाइन है ये आपको स्केल से मापना पड़ेगा, तभी आपको एक्यूरेट मिल पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम ऐसे बना देंगे और इसे बॉक्स में ऐसे पैक कर देंगे। ये मेरा हो गया क्या, बार डायग्राम। बहुत सिंपल है ना हेमन? क्यों सिंपल है ना? ऐसे ही आपको बना देना पड़ेगा। एग्जाम में आता नहीं, बस सीख लो कि बार डायग्राम होता क्या है। कि कभी कोई हमसे पूछे कि बार डायग्राम देखो क्या होता है, जो क्लास कर किए रहोगे तो समझ में आ जाएगा ना कि बार डायग्राम ऐसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। कभी नाम सुने हो पाई चार्ट का? ठीक है, वेरी गुड। और कोई? कभी नाम ही नहीं सुने पाई चार्ट का, कैसे यहाँ तक पहुँच गए? ठीक है, वेरी, बहुत अच्छा। बीकॉम फंसे तो कैसे पहुँचे? साइकिल चलाकर? पाई चार्ट का नाम नहीं सुने हो? अरे 8, 9, 10, 11, 12 अगर मैथ से पाला पड़ा होगा तो पाई चार्ट बहुत ही फेमस है। नहीं सुने हो? इसे मिटा दें।
आज मैं आपको पाई चार्ट बता दे रहा हूँ, कल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंजेंसी हम शुरू कर देंगे। और इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है जो बहुत ही आसान है, आप एक बार कष्ट करके पढ़ लोगे। आप कहोगे सर किताब ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से पढ़ेंगे? तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं PDF बना के सेंड कर दूंगा, बार डायग्राम वाला, उसे पढ़ लोगे। ठीक है? चलिए एक सवाल लिखिए। हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोलें? देखो हिंदी तो आपको पता है ही, है ना? पता हिंदी? क्या पता नहीं है? तो इंग्लिश जानना जरूरी है। ठीक है? तो इंग्लिश में लिखो। लिखिए, ड्रॉ ए पाई डायग्राम। ड्रॉ ए पाई डायग्राम to represent the following data, to represent the following data, बस to represent the following data हो गया। नहीं लिख पा रही हो एवं? धन्य भगवान। पानी का बोतल है? तब तो बच ही गई आज। चलो हिंदी में लिख लो। निम्नलिखित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए पाई चित्र बनाइए। निम्नलिखित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए पाई चित्र बनाइए। हो गया? एक तरफ लिखोगे कंज्यूमर क्लास, एक तरफ लिखोगे यूनिट सोल्ड। हो गया? कंज्यूमर क्लास में लिखिएगा मोटिव पावर, यूनिट सोल्ड में लिखोगे 56,000, 56,000। अगला है लाइट एंड फैंस, इसमें लिखिएगा 29,000। अगला लिखोगे डोमेस्टिक, इसमें लिखिएगा 13,000, 13,000। लाइट्स एंड फैंस, और लास्ट है स्ट्रीट लाइटिंग, $2,000। ठीक है? ये डेटा हमारे पास है और इसी डेटा के आधार पर क्या बनाना है? पाई चार्ट या पाई डायग्राम। ठीक है? आपको सर पाई को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे खुद नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन पाई को पाई ही कहते हैं। वो सर्कल में रहता है, कटिंग में। लिख लिए? आगे बढ़ें? अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैथ में ये जो हम सर्कल बनाते हैं, इसमें कितने डिग्री का कोण है? 180। उधर से 180 आ रहा है, 360, 360 डिग्री। ठीक है? अब जो 360 डिग्री पूरे सर्कल का है, तो इसमें मोटिव पावर का हिस्सेदारी कितना है, इसमें लाइट एंड फैंस का हिस्सेदारी कितना है, डोमेस्टिक का कितना, स्ट्रीट लाइट का कितना, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। किस फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है? डिग्री के फॉर्म में। क्योंकि ये जो डेटा हमारे पास है 360 डिग्री, तो इन्हें जब उठाकर हम यहाँ पे बैठाएंगे, फीड करेंगे, तो डिग्री में ही तो होना चाहिए। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी सर बोलिए।
तो इस डेटा को हमें कहाँ फीड करना है, इस डिग्री में फीड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों को आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना मिलेगा बताओ ज़रा, कॉपी कलम का इस्तेमाल करोगे, वाह। अरे निकालो मोबाइल, फटाफट जोड़ो। जोड़ना किसको नहीं आता है, समय बचाना है कि नहीं। 1,00,000 आएगा, कितना आएगा, 1,00,000 आएगा। 1,00,000 आ गया। अब हमें निकालना है कि जो मोटिव पावर है इसका डिग्री कितना है इसमें। तो जिसको निकाला जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो मोटिव पावर का डेटा कितना है, 56,000 लिख देंगे हम यहाँ पर, 56,000 बटा जोड़ने पे कितना आया है, 1,00,000 इंटू 360। क्यों किए हैं, क्योंकि इस डेटा को हमें डिग्री में बदलना है, इसलिए हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा इसे सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। किसे नहीं आता सॉल्व करना बता दो। एक दो तीन, 1 2 3, ए गया, ए गया। कितना आया, 2,000 कैसे 2,000 आएगा जी। 18 में 11.2 से मल्टीप्लाई करिए। कितना, अब मेरा मोबाइल तो वहाँ पे लगा हुआ है, नहीं तो खुद करके बताते हैं। 56,000 में 1,00,000 से भाग दो और 360 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 302 डिवाइडेड बाय 1,00,000। करो करो तुम करो, 1,00,000 इंटू यार, इंटू करो। अरे पागल, 201.6 आया सर। कितना आया, 201.6 है। तो पॉइंट के बाद कितना है, तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो उससे पहले वाला एक बढ़ जाएगा, तो हम 202 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 202। तो 202 क्या आया है, डिग्री आया है। क्या आया है, डिग्री आया है। तो इसमें हम कोई एक ऐसे लाइन मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोण निकालेंगे 202 डिग्री का कोण। कैसे निकालेंगे, चांद आता है ना, चांद से हम निकाल लेंगे या तो प्रकाश से भी निकाल लेंगे। तो ऐसे माप करने पर मान लीजिए हमें पता चला 202 कितना जाएगा, इसका आंकड़ा लगभग इतना जाएगा। मतलब ऐसे 202 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 180 तो हो ही गया। हमें 22 और जाना है, तो फिलहाल हम यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे थे। अगर यहाँ पे बड़ा सा प्रकार रहता, बड़ा सा चांद रहता, धर के मापते हम बाकायदे से, एक्यूरेट आता रिजल्ट। तो हम मान लेते हैं 22 है, तो कुल मिला के मेरा हो गया 202 डिग्री। ये किसका निकला, मोटिव पावर का। उसी प्रकार लाइट एंड फैन का भी निकालेंगे, डोमेस्टिक का भी निकालेंगे, स्ट्रीट लाइट का भी निकालेंगे इसी कंडीशन पर। और फिर हम यहाँ पे चांद रख के माप निकाल लेंगे। मान लीजिए किसी का ये आया, किसी का ये आया, किसी का कितना है, 4 है ना, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे मोटिव पावर, लाइट्स एंड फैन, डोमेस्टिक, स्ट्रीट लाइटिंग। अलग अलग हम डायग्राम बना देंगे, मतलब यहाँ कुछ और सिंबल बना देंगे, यहाँ कुछ और सिंबल बना देंगे, कुछ और।
तो ये जो डेटा है, इस डेटा को उठाकर हम इस सर्कल में जब फीड कर देते हैं तो इसी को क्या कहेंगे हम, पाई डायग्राम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मेन चीज़ इसमें क्या है, ये डिग्री निकालने में ही दिक्कत रहता है। तो डिग्री आपको ऐसे निकालना, पहले जो डेटा रहेगा सभी को जोड़ लेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर बटा जो टोटल आएगा वो इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा और ऐसे हम फीड कर देंगे। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा पाई डायग्राम, और फिर देखते हैं कल क्या पढ़ना है। ठीक है।